उत्तर प्रदेश को ग्लोबल हब बनाने की तैयारी, सीएम योगी का निर्देश। आईटी और स्टार्टअप संस्कृति को करेंगे मजबूत। यूपी में हार्ट अटैक मरीजों को निःशुल्क लगेगा 40,000 का इंजेक्शन। मेडिकल कॉलेजों जिला अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। अयोध्या में 3 दिन रहेंगे संघ प्रमुख। ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को होगी सुनवाई। कई बार सुप्रीम कोर्ट में टल चुका है मामला। संभल हिंसा के आरोपी मोहम्मद अली की जमानत मंजूर। मामले में 37 आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है। और यूपी में समय से पहले शीतलहर, 7.6 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर रहा सबसे ठंडा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर, जहां सीएम योगी आज IIFT 2025 पहुंचेंगे। युवा उद्यमियों को आप बढ़ाएंगे उत्साह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो युवा उद्यमियों का उत्साह बढ़ाएंगे। यूपी में IIFT 2025 से मिलेगी वैश्विक पहचान। ODOP उत्पाद बढ़ा रहे हैं प्रदेश की प्रतिष्ठा। युवाओं को मिल रहा है रोजगार का अवसर और वैश्विक पहचान। महिला उद्यमियों को भी मिलेगी ऊंची उड़ान का मौका। सीएम दूरदर्शी नेतृत्व से, मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से युवा उद्यमियों को मिल रहा है पंख। सीएम के दूरदर्शी नेतृत्व से युवा उद्यमियों को पंख मिल रहे हैं। सीएम योगी आज IIFT 2025 पहुंचेंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी आज IIFT 2025 पहुंचेंगे। इस दौरान युवा उद्यमियों का उत्साह बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। IIFT 2025 से मिलेगी वैश्विक पहचान। ODOP उत्पाद बढ़ा रहे हैं प्रदेश की प्रतिष्ठा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर प्रयागराज से, जहां अतीक के गुर्गों से मुक्त कराई गई 48 बीघा सरकारी जमीन। जमीन के वर्तमान मार्केट वैल्यू 80 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। फर्जी दस्तावेज, वैध दस्तावेज न होने के कारण जमीन वापस ली गई है। सिलना गांव नसीरपुर का ये पूरा मामला है। इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, अतीक के गुर्गों से खाली कराई गई लगभग 40 बीघे जमीन, जिसकी मार्केट वैल्यू 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब ये जमीन 48 बीघे जमीन बताई जा रही है, इसको खाली कराया गया है। बताया जा रहा है इसके कोई वैध पेपर नहीं थे। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर पर? जी, मैं बता दूं कि अतीक अहमद का भले ही जो है वो समय खत्म हो गया, वो ऊपर जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो गुर्गे हैं, जो उनका गिरोह है, वो अभी भी कहीं ना कहीं शहर में सक्रिय है और जगह जगह वो जो है जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। चाहे वो बलपूर्वक उसको जो कब्जा कर रहे हो, चाहे उसको जो है वो फर्जी दस्तावेज बता कर रहे हो उसका कब्जा। तो उसी की कड़ी में मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये सिलनापुर गाँव है। यहाँ से एयरपोर्ट पड़ता है इलाहाबाद प्रयागराज एयरपोर्ट। वहाँ के थोड़ा उससे भी दूर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिलनापुर गाँव पड़ेगा, जो नसीरपुर क्षेत्र पड़ता है। वहाँ कहीं मामला है जहाँ पे करीब 48 बीघा जमीन थी, जिस जमीन को जो है लेकर के वहाँ पे फर्जी दस्तावेज बनवा करके उसको कब्जा कर दिया गया था। उसमें कब्जे जमीन थी, लेकिन अब जब SDM ने इसमें जांच की, प्रशासनिक अधिकारी ने उसमें जांच बैठाई, तो उसमें देखा गया कि वो जो जमीन थी, सरकारी जमीन थी, उसको गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो है अवैध पेपरों के जरिए उसको जो है फर्जी पेपरों के जरिए उसको जो कब्जा किया गया था। तो उसको लेकर के जांच बैठी। वहाँ पे जाके जब प्रशासनिक अधिकारी ने वहाँ पे पूरी इंक्वायरी की, वहाँ पे जब उसका पट्टा शेप हुआ, पता चला कि नहीं ये जो है अवैध तरीके से इसको कब्जा किया गया, तो तुरंत ही इस पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करके करीब इतनी बीघा जमीन जो है ये पूरी यहाँ से छुड़वाई गई है और छुड़वा करके इसको वापस जो है सरकारी उसमें जो है इसको सरकार ने अपने पोजीशन में ले लिया है। उसको जो है पब्लिक के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए, जो भी वहाँ पे बेनिफिशियल के लिए जो वहाँ पे काम होंगे उसके लिए वहाँ पे उसको यूज किया जाएगा। और इस तरीके में जमीन बताते हैं कि हम यहाँ का सिलनापुर गाँव का ही मसला नहीं है नसीरपुर का, बल्कि इसके अलावा शहर के कई क्षेत्रों में जो इस तरह की जमीनें जो है जिन कब्जा करके लोग बैठे थे, उस पर प्रशासन बराबर जो है कार्रवाई कर रहा है, PDA की मदद से कर रहा है। उसके प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो, प्रशासनिक प्रशासन हो, सब करके जो है कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन पूरा एक सहयोग लेकर के ये जमीनों को कई जगह से छुड़ाया जाता है
और उसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है। जी मनोज। हाँ बिल्कुल मधुर दरबारी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, अतीक के गुर्गों से खाली कराई गई लगभग 48 बीघे जमीन। ये जमीन जिसके कोई वैध पेपर नहीं थे, इस वजह से इसको खाली कराया गया है। 80 करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यू इस जमीन की बताई जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, उद्योगों के लिए किराए पर जमीन देगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने लैंड बैंक विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्लग एंड प्ले मॉडल लागू करने के निर्देश दिए हैं। रिटेल मॉडल भी रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर होगा लागू। एमएसएमई सेक्टर पर सरकार करेगी विशेष फोकस। यूपी में अब रेवेन्यू शेयरिंग पर मिलेगी जमीन। तो रेंटल मॉडल भी रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर होगा लागू। एमएसएमई सेक्टर पर सरकार करेगी विशेष फोकस। यूपी में अब रेवेन्यू शेयरिंग पर मिलेगी जमीन। उद्योगों के लिए किराए पर जमीन देगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने लैंड बैंक विस्तार के लिए निर्देश दिए। तो लखनऊ से अहम खबर, उद्योगों के लिए किराए पर जमीन देगी योगी सरकार। सीएम योगी ने लैंड बैंक विस्तार के निर्देश दिए। सीएम ने प्लग एंड प्ले मॉडल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान रेंटल मॉडल भी रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर होगा लागू। एमएसएमई सेक्टर पर सरकार करेगी विशेष फोकस। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यूपी में अब रेवेन्यू शेयरिंग पर जमीन देने का फैसला योगी सरकार ने लिया है। उद्योगों के लिए अब किराए पर जमीन देगी योगी उत्तर प्रदेश सरकार, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, सरकार जिस प्रकार से बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश में जो है उद्योगों को बढ़ाने के लिए हर एक पहलू पर सोचते हुए एक और भी कदम ये बढ़ाया गया है कि उद्योग विकास के लिए जो है जो भी लोग उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना चाहेंगे तो उनको जो है किराए पे जमीन दी जाएगी। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से नई नीति में लीज के रेंटल मॉडल के तहत जो है शेयरिंग के आधार पर ये लागू होगा और औद्योगिक विकास विभाग की भूमि और पर और देखा जा सकता है कि इस प्रकार का ये निर्णय लिया गया है। हालांकि विकास विभाग की भूमि जो रहेगी उन्हीं के नाम पर, लेकिन किराए पे ये जमीन दी जाएगी। बहुत से उद्योग जो है उद्योगपति जो है किराए पे जमीन लेना चाहते हैं क्योंकि वो जमीन खरीद करके अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश में नहीं डालना चाहते थे। तो इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से जो है उत्तर प्रदेश में उद्योग भी बढ़ेगा और बेरोजगारी की जो बात आती, जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार भी बढ़ेगा। तो सरकार ने दोनों तरफ से ये निर्णय लिया है और इस निर्णय से जो है सरकार का मानना है कि इससे जो है सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो हर एक पहलू पर देखते हुए सरकार का ये निर्णय है। जी बिल्कुल, अगर मनीष देखा जाए कि जो कम बजट की जो कंपनियां हैं, कम ऐसे में उन कंपनियों के लिए निश्चित रूप से ये फायदा होगा। एमएसएमई को इससे निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा और सरकार को भी कहीं ना कहीं इसके जो रेवेन्यू जनरेशन में कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है इस अहम फैसले के बाद, जिस तरीके से ये फैसला अब लिया गया। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उद्योग के लिए पहले भी उद्योगपतियों को जमीन दी जाती थी, लेकिन 90 साल की लीज पे जमीन दी जाती थी, जिससे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो बिल्कुल ठप पड़े हैं, लेकिन 90 साल की लीज पे होने की वजह से सरकार उसे खाली नहीं करा पा रही है। तो ये निर्णय जो है जिस प्रकार से रेवेन्यू का सबसे अहम मानना है और साथ ही साथ रोजगार, तो ये सरकार के लिए एक रहेगा कि किराए पे लीज पे देना जमीन और समय से किराया भी मिलता रहेगा। जो 90 साल की लीज वाला जो था वो उससे लेकर के सरकार को कई प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से अब
पूरा फॉर्मेट जो है सब सामने आएगा कि कितने समय के लिए उद्योगपति को जमीन दी जाएगी और किस आधार पर किराए को तय किया जाएगा। ये सब चीजें अब प्राधिकरण के द्वारा जो है सब तय की जाएंगी, लेकिन सरकार का ये निर्णय जो है पारित किया जा चुका है। अब जमीन जो है लीज पर जो है उद्योगपतियों को दी जाएगी। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो एमएसएमई सेक्टर पर अब सरकार विशेष फोकस करेगी। इसको लेकर अब तमाम जो कदम है उठाना शुरू किया सरकार ने। यूपी में अब रेवेन्यू शेयरिंग पर जमीन देने का फैसला यूपी सरकार ने किया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अहम खबर है, बिना बैग के स्कूल जाएंगे परिषदीय विद्यालय के बच्चे। विद्यालयों के बच्चे अब बिना स्कूल के, आपको बता दें, बिना बस्ते के या बैग के विद्यालय जाएंगे। 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे परिषदीय विद्यालय के बच्चे। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। गतिविधियों के जरिए बच्चों का होगा कौशल विकास। बच्चों पर किताबों का बोझ कम करने के लिए ये नई व्यवस्था बनाई जा रही है। खेल कूद के माध्यम से बच्चों का होगा सामाजिक विकास। बच्चों के बहुमुखी विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे स्कूल। तो बच्चों के बहुमुखी विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे स्कूल। बिना बैग के स्कूल जाएंगे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे। दस दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे परिषदीय विद्यालय के बच्चे। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। गतिविधियों के जरिए बच्चों का होगा कौशल विकास। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब परिषदीय विद्यालयों के लिए नया नियम लागू किया गया। इसमें अब खेल कूद के माध्यम से बच्चों का सामाजिक विकास करने की बात कही जा रही है। इसके तहत अब 10 दिन बच्चों को इन विद्यालयों में बिना बैग के जाना होगा और इसके पीछे कहा जा रहा है कि बच्चों का कौशल विकास और सामाजिक विकास करने का ये करने के लिए पहल है। जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा जो ये परिषदीय विद्यालयों के जो है का ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें माना जा सकता है जिस प्रकार से अब बच्चों को महीने में 10 दिन के लिए बिल्कुल छूट दी गई है कि बिना बैग के वो बच्चे जो है स्कूल जा सकते हैं। और ये सोच प्रशासन और की तरफ से कई कारणों से को लेकर की गई कि बच्चों के ऊपर जो बच्चे का बोझ होता है वो कम होगा और साथ ही साथ जो उनके खेलकूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का विकास होगा कि अन्य चीजों पर भी जो है बच्चे ध्यान दे सकेंगे। तो पढ़ाई के अलावा जो है खेल कूद और बाकी जो बच्चे और उनकी सोच है उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय देखने को मिला है। तो कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए एक जो बैग है वो एक बोझ के समान था, लगातार महीने उनको ले जाना पड़ता था। अब 10 दिन की छूट के बाद जो है बच्चे जो है 10 दिन करीब अपनी सोच के अनुसार, ये जो भी बच्चे खेलकूद के लिए हो या बाकी अन्य चीजों के लिए कुछ सोचते हैं तो उस पर जो है अपनी अनुभव को जो है वहां पर उनको दिखाने का मौका मिलेगा। इसमें जो है सरकार के भी द्वारा उन ऐसे बच्चों की जो है पूरी तरीके से मदद की जाएगी कि जो बच्चे दूसरी अन्य गतिविधियों में जो है काम करना चाहते हैं या खेलकूद में जाना चाहते हैं तो उनमें भी सरकार द्वारा पूरा उनको बच्चों को सपोर्ट दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो बिना बैग के स्कूल जाएंगे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों के बच्चों के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हरियाणा दौरे पर है। महाराजा सूरसैनी की जयंती समारोह में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। नई अनाज मंडी ग्राउंड नारनौल महेंद्रगढ़ में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 12:35 पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो दोपहर लगभग 12:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हरियाणा के दौरे पर हैं। महाराजा सूरसैनी की जयंती समारोह में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। नई अनाज मंडी ग्राउंड नारनौल महेंद्रगढ़ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 12:30 बजे
कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस खबर पर अहम जानकारी के लिए मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हरियाणा के दौरे पर हैं, महाराजा सूरसेन की जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस खबर को लेकर क्या अहम जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए बिहार के चुनाव के बाद जो है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वो वापस आए और जिस प्रकार से बड़ी जीत को लेकर के जो है उनको काफी वाहवाहियां भी मिली और साथ ही साथ अब कह सकते हैं जिस प्रकार से अब बिहार के बाद लौटने के बाद अब उनका जो है आज का दौरा देखने को मिल रहा है। आज करीब 12:35 पर जो है वो हरियाणा के लिए रवाना होंगे और वहां पर महाराजा सूरसैनी की जयंती समारोह में शामिल होंगे और कह सकते हैं जिस प्रकार से बहुत ही भव्य तरीके से महाराजा सूरसैनी की जयंती मनाई जाती है उसी में उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नई अनाज मंडी ग्राउंड नारनौला महेंद्रगढ़ हरियाणा में ये पूरा प्रोग्राम हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है और मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वहां पर पहुंच करके केशव प्रसाद मौर्य अपने संबोधन के द्वारा जो है जनता को संबोधित भी करेंगे और माना जा सकता है जिस प्रकार से इस समय जो उनकी रवानगी है करीब दोपहर 12:35 पर यूपी से की होगी। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराजा सूरसैनी की जयंती समारोह में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। और अगली अहम खबर लखनऊ से है। अखलाक मामले में केस वापस लेने की तैयारी। यूपी सरकार ने आरोप वापस लेने की अदालत में दी अर्जी। ग्रेटर नोएडा के दादरी के अखलाक मामले में केस वापस लेने की तैयारी। 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ की पिटाई से हुई थी मौत। सरकार की अर्जी पर 12 दिसंबर को कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ की पिटाई से मौत हुई थी। सरकार की अर्जी पर 12 दिसंबर को कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। तो लखनऊ से अहम खबर, अखलाक मामले में केस वापस लेने की तैयारी। यूपी सरकार ने आरोप वापस लेने की अदालत में दी अर्जी। ग्रेटर नोएडा के दादरी के अखलाक मामले में केस वापस लेने की तैयारी में है यूपी सरकार। लखनऊ से अहम खबर, अखलाक मामले में केस वापस लेने की तैयारी कर रही है यूपी सरकार। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अखलाक मामले में अब केस वापस लेने की तैयारी में है सरकार। 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ की पिटाई से मौत हुई थी। सरकार की अर्जी पर 12 दिसंबर को कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। लखनऊ से अहम खबर, अखलाक मामले में अब केस वापस लेने की तैयारी में है सरकार। यूपी सरकार ने आरोप वापस लेने की अदालत में दी अर्जी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, जहां महिला ने किया जमकर हंगामा। मोती झील के प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला ने जमकर हंगामा किया। प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला ने हंगामा किया है। महिला ने पड़ोसी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मारपीट हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस। महिला ने पड़ोसी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आपको बता दें, प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला ने जमकर हंगामा किया। मोती झील के प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला का हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला ने हंगामा किया। इस दौरान सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला ने पड़ोसी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया।
तो मोती झील के प्राधिकरण, आपको बता दें, प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला ने ये प्रदर्शन हंगामा किया है। महिला का हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला ने पड़ोसी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला का हंगामा देखने को मिला। मोती झील के प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला ने हंगामा किया है। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची। महिला ने पड़ोसी पर छेड़खानी का आरोप लगाया। महिला ने जमकर हंगामा किया है। मोती झील के प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला का हंगामा देखने को मिला है। कार्यालय के बाहर महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ने पड़ोसी पर लगाया छेड़खानी का आरोप। तो मोती झील प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महिला ने हंगामा किया है। मारपीट हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस। तो कानपुर से अहम खबर, महिला ने जमकर हंगामा किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली खबर है, जहां ध्वजारोहण के लिए अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। 22 नवंबर से 15 स्थान पर बनेंगे अस्थायी उपचार केंद्र। 24 घंटे तैनात रहेंगे चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी। तो इस बीच अयोध्या से खबर आपको दिखाना है। अयोध्या से अहम खबर है, ध्वजारोहण के लिए अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। 22 नवंबर से 15 स्थान पर बनेंगे अस्थायी उपचार केंद्र। 24 घंटे तैनात रहेंगे चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी। मेडिकल कॉलेज व श्रीराम अस्पताल में होगा सेफ हाउस। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में सीएमओ ने किया निरीक्षण। तो ये अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में सीएमओ ने निरीक्षण किया है। ध्वजारोहण के लिए अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित किए गए। 22 नवंबर से 15 स्थान पर बनेंगे अस्थायी उपचार केंद्र। 24 घंटे तैनात रहेंगे चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी। ये अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, ध्वजारोहण के लिए अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर, अलीगढ़ में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास। नगर निगम ने पहली डिजिटल लाइब्रेरी का किया शिलान्यास। सीएम BNY के तहत डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया गया। मेयर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त ने शिलान्यास किया है। करीब 2 लाख बुक्स डिजिटल लाइब्रेरी में रहेंगी मौजूद। इस दौरान 4.85 करोड़ की लागत से ये डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।